हाँ जी, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। देखिए आज 10 तारीख 10 अप्रैल बहुत ही शानदार तरीके का आज का अपना सेशन होने वाला है। तो 10 अप्रैल आज के इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। प्यारे साथियों जल्दी से जुड़ जाएं। कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसमें हम लगभग लगभग 100 प्रश्न करने वाले 1 घंटे के अंदर फटाफट से हम जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सभी विद्यार्थी अपने अपने पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा क्योंकि आज की हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का जो हमारा सेशन होगा वो कला संस्कृति को लेकर होगा और हवेलियां आपकी जो जितनी भी हैं क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछा गया है, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है, इस प्रश्न का फटाफट से आप सभी को आंसर देना है कि पटुओं की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो पटुओं की जो हवेली वो राजस्थान में हमारे उदयपुर में है, जैसलमेर में है, जोधपुर में है या झुंझुनू के अंदर है। वैसे हम बात करते हैं सर, शेखावाटी की जो हवेलियां है ना वो काफी इंपोर्टेंट रही हैं। शेखावाटी की जो हवेलियां है ना ये काफी इंपोर्टेंट रही हैं क्योंकि यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है नवलगढ़। कौन पड़ता है? नवलगढ़। और नवलगढ़ को हम बोलते हैं शेखावाटियों में हवेलियों की नगरी के नाम से जानते हैं। हवेलियों की नगरी कौन है? शेखावाटी में नवलगढ़ है। सर जी, पटवों की हवेली हमारे जैसलमेर के अंदर पड़ती है। जैसलमेर को भी हम क्या बोलते हैं? राजस्थान में हवेलियों की नगरी। हवेलियों की नगरी के नाम से हम किसे जानते हैं भैया? जैसलमेर में, जैसलमेर को जानते हैं। सर जैसलमेर के अंदर अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर और क्या चीज हमें इम्पोर्टेंट लगती है? तो जैसलमेर में कुछ ऐसी छतरियां हैं, सॉरी हवेलियां हैं, जैसे यहाँ पर सालिम सिंह की हवेली है। सालिम सिंह की हवेली ये काफी इम्पोर्टेंट भी है। और एक है आपके नथमल की हवेली, नथमल की हवेली। ये 3 हवेलियां जैसलमेर के अंदर काफी इंपोर्टेंट है जो आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। और बहुत सी बार विद्यार्थी इन सरल प्रश्नों को भी क्या कर देते हैं? गलत करके आते। तो आप बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, काफी अच्छी तैयारी करते हैं, तो आपका ये प्रश्न जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखो, थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं सर, उदयपुर में एक हवेली है जिसको हम बोलते हैं बागौर की हवेली। कौन सी बोलते हैं भैया? ध्यान रखना है, उदयपुर में हवेली है हमारी बागौर की हवेली। बागौर की हवेली, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी क्या रखी हुई? पगड़ी रखी हुई है, जो उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर कहता है आपका 2 कि सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली स्थित है। सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली जो है ये कहाँ स्थित है? सर ये बाड़मेर के अंदर है, बीकानेर है, चित्तौड़गढ़ है या जैसलमेर है। वैसे आपको मैं बता दूं चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको हवेली की बात आए जैसे बाघ सिंह की हवेली, बाघ सिंह की हवेली हमारे चित्तौड़ में है। जैसे हम बात करते हैं कल्ला राठौड़ है ना, जैमल फत्ता, जैमल फत्ता। यहाँ पर हम बात करते हैं सर सलूम्बर ठिकाने की हवेली है। यहाँ पर सलूम्बर ठिकाने की हवेली भी हमारे कहाँ पर है? यहीं पर है। तो यहाँ पर चित्तौड़ में भैया बहुत सारी छोटी छोटी हवेलियां, लेकिन सालिम सिंह और नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है, क्योंकि जैसलमेर को हम हवेलियों की नगरी के नाम से जानते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर जी बाड़मेर से हमें पूछा जाता है, बाड़मेर में एक है बट्टाडू का कुआं। बट्टाडू का क्या है? याद रखना है, कुआं है। और ये जो बट्टाडू का कुआं है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेगिस्तान का जल महल। रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। तो सर जी यहाँ पर हम बात करते हैं, एक किराडू है, किराडू। किराडू भी बाड़मेर में पड़ता है और यहाँ पर एक मंदिर है सोमेश्वर मंदिर। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाड़मेर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है धोरीमन्ना। धोरीमन्ना। सर धोरीमन्ना के बारे में हमें क्या पूछा जाता है? तो ये घोड़ों का तीर्थ स्थल है, ध्यान रखना, घोड़ों का तीर्थ स्थल है। घोड़े यहाँ पर क्या करते हैं? हज यात्रा करते हैं। क्या करते हैं? हज यात्रा करते हैं, यानी घोड़ों का क्या हो जाएगा? यहाँ पर तीर्थ स्थल हो जाएगा।
जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर जरूर कर देना। ये क्लास लाइव ही है और इस क्लास को आप जो है 10 तारीख यानी आज की 10 अप्रैल को देख रहे हो। कोई भी विद्यार्थी को ये डाउट ना हो सर ये क्लास लाइव नहीं है। मैं आपके कमेंट भले ही ना पढ़ पाऊं लेकिन आपको कभी ये नहीं मानना चाहिए कि सर क्लास लाइव नहीं चल रही। यार भैया मैं लाइव ही हूं पर ये क्लास अपनी ऐप के अंदर चलती है क्योंकि हमने एक बैच निकाल रखा है ऐप के अंदर जिसको हम सूर्य बैच का नाम दे रखे हैं और सूर्य बैच में ये ऐप में क्लास चलती है। उसको बाद में जो है मैं यूट्यूब के ऊपर भी भैया इसको लाइव करता हूं तो टेंशन मत लेना क्योंकि ऐप के अंदर मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तो आपके कमेंट्स मुझे थोड़े से दिखाई नहीं देते हैं और समझ जाना। इसका राइट आंसर होगा आपके जैसलमेर है। अगला हमारा प्रश्न आता है कि जैसलमेर के दो शिल्पकार हैं भाई हाथी और लल्लू ने अपनी शिल्पकला विशालता और अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया जो 10 शिल्पकारों की अमर कृति को दर्शाती है। यानी यहाँ पर एक दो कलाकार थे, एक का नाम था लल्लू और एक का नाम था हाथी, जिनके हाथ काट दिए गए हैं। वो है आपके दीवान नथमल की हवेली है और सालिम सिंह की है पटवा की हवेली या फिर सागरमल की हवेली। यानी ऐसी हवेली जिसके कारीगरों के क्या काट दिए गए भैया, हाथ काट दिए गए थे। उस हवेली का नाम बताना है, वो हवेली कौन सी हो जाएगी। ताजमहल की भांति इन कारीगरों के भी क्या काट दिए गए, हाथ काट दिए गए और उस हवेली का नाम है आपके दीवान नथमल की हवेली। दीवान साहब की नथमल की हवेली हो, सालिम सिंह की हो, पटवा की हो, ये तीनों ही हवेलियां आपके कहाँ पड़ती भैया, ये तीनों ही हवेलियां जैसलमेर में पड़ती हैं। जैसलमेर के अंदर तीनों हवेलियां पड़ती हैं। सागरमल की हवेली, सागरमल गोपा की बात आ रही, किसकी आ रही, सागरमल गोपा। और सागरमल गोपा का संबंध भी कहाँ से है सर, सागरमल गोपा का संबंध भी हमारे जैसलमेर से है। सागरमल गोपा ने कुछ पुस्तकें लिखी थी, जैसे एक लिखी थी इन्होंने आजादी का दीवाना, आजादी का दीवाना लिखी थी। एक लिखी थी इन्होंने जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज। और एक पुस्तक थी इनकी रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। यानी ये तीन पुस्तकें सागरमल गोपा की हैं जिनको जैसलमेर में मिट्टी का तेल डालकर क्या कर दिया गया था भैया, इन्हें जला दिया गया था। तो इनका संबंध कहां से हो जाएगा आपके, इनका संबंध हो जाएगा जैसलमेर से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, चलिए भैया अगला है बचाओ तो रामपुरिया की हवेली, गुलेच्छो की हवेली, सेठियों की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। ये बच्चावत तो है ना, ये भी आता है और रामपुरिया की हवेली भी आती है। सर जैसलमेर, सीकर, जोधपुर या बीकानेर। सर जोधपुर की बात करते हैं अपन तो जोधपुर के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका एक महल है जिसको हम बोलते हैं जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा के नाम से जानते हैं। और ये हमारे राजस्थान का भैया ताजमहल है, इसे बोलते हैं राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। इसका जो निर्माण करवाया ना वो आपके सफेद संगमरमर से इसका निर्माण हुआ है, सफेद संगमरमर से हुआ है और इसका निर्माण कराया है सरदार सिंह ने, सरदार सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया है जसवंत सिंह के लिए। सच्ची बचावतों की हवेली कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। और बीकानेर की अगर हम बात करें तो बीकानेर में 1465 ईस्वी में जो है बीकानेर राठौड़ वंश की क्या करी थी, यहाँ पर स्थापना करी थी। राठौड़ वंश की स्थापना करी थी किसने सर, बीका ने करी थी। किसने करी थी, बीका मतलब राव बीका ने। सर जी बीकानेर की अगर स्थापना पूछी जाए तो 1488 में क्या हुई थी भैया, बीकानेर की स्थापना हुई थी। बीकानेर की स्थापना कब हुई तो 1488 में हुई थी और इसका संस्थापक कौन था, तो राव बीका था। बीका और नेरा दो जाट, दो व्यक्ति हैं, बिक्का और नेरा। नेरा जाट था, उसने भैया यहाँ पर इसका सहयोग किया तो इसका नाम बीकानेर कर दिया गया। सभी जानते हो बीकानेर का संस्थापक जो है वो राव बीका है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपके बीकानेर इज ए करेक्ट आंसर। सर जी यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। बीकानेर में अगर आपसे पूछा जाए सर बीकानेर का सिक्का कौन सा है, तो बीकानेर का एक सिक्का आता है जिसे हम बोलते हैं गजशाही सिक्का, गजशाही सिक्का के नाम से हम जानते हैं।
सर ये गजसाई सिक्का कहाँ का है? तो ये आपके बीकानेर का है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना पूछी जाए तो 1936 के अंदर है और मेघाराम वेद है। मेघाराम वेद साहब थे इसके प्रजामंडल के संस्थापक हैं और इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता के अंदर। कहाँ हुई थी? कलकत्ता। बीकानेर एक ऐसी रियासत है जिसने एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया था। एकीकरण पर किसने? तो शार्दुल सिंह जी ने सर्वप्रथम एकीकरण पर हस्ताक्षर किया था। राजस्थान की ऐसी रियासत है जिसने एकीकरण के ऊपर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली रियासत है वो है आपके बीकानेर। तो सर एकीकरण में सबसे बाद में जो हस्ताक्षर किए वो किसने किया था? धौलपुर जो रियासत है ना, इस धौलपुर रियासत ने सबसे अंतिम जो रियासत थी जिसने एकीकरण पर क्या किया था? आपके हस्ताक्षर किए हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें? बीकानेर इज ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है वो आपके खेतड़ी, किशनगढ़, बीकानेर या सुजानगढ़ में है। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ के अंदर है। कहाँ स्थित हो जाएगी भैया? सुजानगढ़ के अंदर स्थित है। बिल्कुल, सभी विद्यार्थी शेयर जरूर करें। सर जी बच्चे बातें कर रहे हैं, बातें मत करो रे, पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो बातें करने वालों को करने दो, अपने तो पढ़ाई पर ध्यान देना है, पढ़ना है सर। सर जी किशनगढ़ का एक नृत्य बड़ा प्रचलित है, जिस नृत्य का नाम है वो है चरी नृत्य। कौन सा नृत्य भैया? चरी नृत्य। सर जी इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो इसकी नाम है फल्गुबाई। कौन है? फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और सर जी ये किस जाति का नृत्य है? तो ध्यान रखना ये गुर्जर जाति का है। किसका है? गुर्जर जाति का चरी नृत्य है। सर जी खेतड़ी, खेतड़ी भैया यहाँ से सर्वाधिक निकलता है तांबा। क्या निकलता है? तांबा। और खेतड़ी को हम बोलते हैं ताम्र नगरी। खेतड़ी को हम क्या बोलते हैं? ताम्र नगरी के नाम से जानते हैं। खेतड़ी झुंझुनू के अंदर पड़ती है। यहाँ पर दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ हो जाएगी? सुजानगढ़ के अंदर है, जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगला है सर, लड़ियों की हवेली तथा गोयनकों की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, झुंझुनू के किस स्थान पर स्थित है? लड़ियों की हवेली है, गोयनकों की हवेली है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झुंझुनू में किस स्थान पर है? मंडावा है, मुकुंदगढ़ है, नवलगढ़ है या फिर बगड़ है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से चपेगना है। सर जी इसका राइट आंसर तो हम बता देंगे भैया, आप ही को बताना है क्या राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। सर जी इसका राइट आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है भैया? मंडावा। चलो इसका राइट आंसर होगा मंडावा। क्या होगा? मंडावा झुंझुनू के अंदर है। नवलगढ़ को हम बोलते हैं शेखावाटी में हवेलियों की नगरी। शेखावाटी की हवेलियों की नगरी, हवेलियों की नगरी है आपकी कौन सी? नवलगढ़। अगला प्रश्न है सर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हवेली मंडावा में स्थित है? कौन सी हवेली मंडावा के अंदर स्थित है? मंडावा झुंझुनू। लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली, राम गोपाल मदन लाल मुरिया की हवेली, सलाम सिंह की हवेली, हरचंद लाल धांधनिया की हवेली। तो एक और तीन है, दो तीन चार है, एक दो चार है या एक और दो है। यानी मंडावा के अंदर कौन सी हवेली है ये आपसे पूछा गया है। और मंडावा कहाँ पड़ता है? तो सर मंडावा झुंझुनू के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मंडावा झुंझुनू के अंदर पड़ता है। तो मंडावा में कौन सी हवेली स्थित है? सर ये जो मंडावा है ना, इस मंडावा के अंदर हमारे यहाँ पर एक और दो, यानी एक और दो, ये दोनों हवेलियां मंडावा में नहीं है, यानी एक और दो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिसके अंदर आपके लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली है, राम गोपाल मदन लाल मुरमुरिया की हवेली है, बाकी सलाम सिंह की हवेली और हरचंद लाल धांधनिया की हवेली यहाँ मंडावा में नहीं है। अगला प्रश्न है, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली अवस्थित है। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली कोटा है, झालावाड़ है, बूंदी है या मंडावा है? फटाफट से आंसर देना है। प्रसिद्ध झालाओं की जो हवेली है वो कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? झालाओं की हवेली कहाँ स्थित है? झालाओं की हवेली भैया आपके कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर है ना। और सर यहाँ पर हम चर्चा करें कि ये जो हमारी
बूंदी है, इस बूंदी को हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं बावड़ियों का शहर। क्या बोलते हैं इसको? बूंदी को हम बोलते हैं बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का क्या बोलते हैं सर जी? हम इसको बोलते हैं बावड़ियों का शहर, है ना। यहाँ पर एक बावड़ी है जिसका नाम आता है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी आती है, और ये बावड़ी है ना, आपको पता होगा, बावड़ियों का सिरमौर कहलाती है। बावड़ियों का क्या कहलाती है? सिरमौर कहलाती है। आपको ध्यान देना है। ये रिकॉर्डेड क्लासेस टीना, ये रिकॉर्ड क्लास नहीं है, ये लाइव क्लास है। कनक भाई साहब राधे राधे। टीना, चलो आगे चलते हैं। सर जी झालावाड़ की बात आ रही है, तो झालावाड़ आप सभी जानते हो, इसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? राजस्थान का नागपुर कहते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये झालावाड़ की हवेली कहाँ स्थित हो जाएगी? कोटा के अंदर स्थित हो जाएगी, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर जी भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण के लिए कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? सर जी भित्ति चित्रण के लिए कहाँ की हवेलियां हैं? शेखावाटी है, जैसलमेर है, उदयपुर है, या फिर बीकानेर है। भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध हैं? तो आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है कि कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा भित्ति चित्रों के लिए हमारी शेखावाटी की जो हवेलियां वो प्रसिद्ध है। और हवेलियां जो है ना वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना है, हवेलियां जो प्रसिद्ध है ना वो हमारे जैसलमेर की हैं, इसलिए जैसलमेर को हम हवेलियों की नगरी के नाम से जानते हैं। और उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर में एक हवेली है जिसका नाम है बागौर की हवेली, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। रामपुरिया बछावतों की हवेली आपके बीकानेर में है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पोदार की हवेली जो स्थित है, राजस्थान में जो पोदार की हवेली है वो कहाँ स्थित है? महनसर है, फतेहपुर है, मंडावा है, या नवलगढ़ है? पोदार की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में पोदार की जो हवेली है वो कहाँ स्थित है, ये बताएं। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए। देखो ये क्लास अपनी ऐप पे भी चल रही है, और ये क्लास अपनी इस यूट्यूब चैनल पे भी चल रही है ना। ऐप और यूट्यूब दोनों पर चल रही हैं। तो आपके कमेंट में थोड़े से फ़ोन में भी देख रहा हूँ, ताकि आपके जो यूट्यूब वाले उनके मैं कमेंट भी पढ़ सकूँ। चलो, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर नवलगढ़। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा नवलगढ़ इज ए करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा भैया? ये आपके नवलगढ़ इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोदार की हवेली कहाँ स्थित है? नवलगढ़ के अंदर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है सर जी, नाथूराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है? नाथूराम पोदार की जो हवेली है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है? नवलगढ़ है, मंडावा है, महनसर है, या बिसाऊ है? नाथूराम पोदार है इसकी हवेली हमें बतानी सर जी। नाथूराम पोदार की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ स्थित है? तो नाथूराम पोदार की हवेली ना हमारे बिसाऊ के अंदर है। कहाँ है? बिसाऊ। बिसाऊ कहाँ पड़ता है? तो बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको बताया नवलगढ़ जो है ये शेखावाटी में, शेखावाटी की हवेलियों की नगरी है। ध्यान रखना, नवलगढ़ हवेलियों की नगरी है आपकी कौन सी? नवलगढ़ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है ये वाला कि डुंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? सर जी डुंडलोद जो है ना ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पुरातत्व स्थल के लिए है, आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थल के लिए है, सूफी संत दरगाह के लिए है, या हवेली एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए है? तो डुंडलोद एक्चुअल में ये गधों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर स्थित है गधा, गधा अभ्यारण्य। यहाँ पर क्या स्थित है भैया? ध्यान रखना, गधा अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। और ये आपकी हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है वो कहता है कि राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की जो हवेली है वो कहाँ स्थित है? आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। तो सोने चांदी की लक्ष्मणगढ़ शिखर है, पोखरण जैसलमेर है, बिसाऊ झुंझुनू है, महनसर झुंझुनू के अंदर। यानी सोने चांदी, सोने चांदी, सोना और बाबू, ये हवेली जो है ये कहाँ स्थित है सोने चांदी की? आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से चपेक दो आप मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। सोने चांदी की हवेली आपसे पूछी गई है। सर सोना
चांदी, सोना और चांदी कहाँ हो जाएगा भैया? ये आपके मैहनसर झुंझुनू के अंदर हो जाएगा। सोना चांदी कहाँ हो जाएगा? मैहनसर झुंझुनू के अंदर हमारा सोना चांदी हो जाएगा, ध्यान रखना है। पोखरण जैसलमेर, यहाँ पर भैया क्या है? यहाँ पर रंग बिरंगी घोड़े हैं, रंग बिरंगे क्या है? यहाँ पर घोड़े हैं जो रामदेव जी को चढ़ते हैं, रंग बिरंगी घोड़े हैं। वो आपको पता होगा, हमारी मामा ने घोड़े लियो मंगवाई दे, हमारी मामा ने घोड़े लियो मंगवाई दे। तो यहाँ पर रंग बिरंगी घोड़े हो जाएंगे। पोखरण रामदेव जी का मंदिर है यहाँ पर। मैहनसर प्रसिद्ध है। मैहनसर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी हेतु है, सती माता मंदिर है, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेली के लिए प्रसिद्ध है। यह मैहनसर भी झुंझुनू के अंदर पड़ता है। झुंझुनू की 5 प्रमुख तहसीलें हैं, पंचायतें हैं, सॉरी टू से, उनका नाम आता है, जैसे बिसाऊ, नवलगढ़, मैहनसर। तो आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, मैहनसर प्रसिद्ध है किसके लिए? सर मैहनसर के अंदर सोने चांदी की हवेलियां जो प्रसिद्ध है वो यहाँ पर हैं। और रानी सती माता की बात करते हैं, सती माता का मंदिर भी आपको पता होगा झुंझुनू के अंदर बना हुआ है। उदयपुर वटे झुंझुनू आपकी कहाँ है भैया? यहाँ रानी सती माता का मंदिर है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है सर, शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित हैं। शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियां जो है वो एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ मिला है? पोदार की हवेली है, कन्नौड़िया हवेली मुकुंदगढ़ है, या गोयनका हवेली फतेहपुर है, या फिर रुइया हवेली रामगढ़ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बताएगा उसे मेरी ओर से एक प्यारा सा इनाम दिया जाएगा, और इनाम आपको बता दिया जाएगा क्या मिलेगा आपको। तो फटाफट से आंसर दीजिए। सर जी इसका राइट आंसर होगा, वो होगा गोयनका हवेली फतेहपुर सिक्कर। फतेहपुर सिक्कर है ना, ध्यान रखना है। तो ये कृष्ण की 8 गोपियां हाथी के रूप में चित्रित है, ध्यान रखना है। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? पंसारी की जो हवेली है वो कहाँ स्थित? पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? डुंडलो, टोंक, चिड़ावा या माधोपुर? पंसारी की हवेली है, राजस्थान के अंदर है। कहाँ स्थित है? आपको इस प्रश्न का राइट आंसर देना है। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? पायल, मीणा, टीना, कनक? शेयर कर दो एक बार क्लास को, ताकि और भी अपने साथ विद्यार्थी जुड़ सके। चलो इसका राइट आंसर होगा श्री माधोपुर। क्या हो जाएगा? श्री माधोपुर के अंदर पंसारी की हवेली है। डुंडलोद जो है ना, यहाँ पर गधा अभ्यारण्य, क्या है यहाँ पर? गधा अभ्यारण्य। शीतला माता जो है ना उसका गधा वाहन है, ध्यान रखना। टोंक में के अंदर सुनहरी कोठी है, सुनहरी क्या है? टोंक के अंदर सुनहरी कोठी है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। चिड़ावा का गांधी है मिस्टर प्यारेलाल गुप्ता। चिड़ावा का जो गांधी है ना उसका नाम आता है मिस्टर प्यारेलाल गुप्ता। मिस्टर प्यारेलाल गुप्ता, ये चिड़ावा के गांधी हैं, ध्यान रखना है। मिस्टर प्यारेलाल गुप्ता क्या हो जाएगा? चिड़ावा का गांधी हो जाएगा। अगला है, नाटनियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? नाटनियों की जो हवेली है ये कहाँ स्थित है? तो सर नाटनिया झुंझुनू है, चूरू है, जयपुर है, या लक्ष्मणगढ़ है? नटानियों की हवेली हमारे राजस्थान में कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर देना है सभी विद्यार्थियों को, और फटाफट से दे दीजिए क्या राइट आंसर हो जाएगा। सर नाटनियों की हवेली कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर दीजिए क्या होगा। चलो नाटनियों की हवेली जो है ना हमारे कहाँ स्थित है भैया? नाटनियों की हवेली जयपुर के अंदर स्थित है। नाटनियों की हवेली कहाँ स्थित है? तो नाटनियों की हवेली जयपुर के अंदर स्थित है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चूरू के अंदर हम बात करें तो मालजी का कमरा है। मालजी का क्या स्थित है? यहाँ पर कमरा है। सर जी मालजी का कमरा है। जैसे हम बात करते हैं चूरू के अंदर, तो एक तो आपकी ताल छापर जो झील है बड़ी इंपॉर्टेंट रही है, ताल छापर झील है ना। यहाँ पर आपके कृष्ण मृग यानी काले हिरण बहुआयात में देखने को यहाँ पर मिलते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, इस प्रकार से मिलान करना है। जयपुर में, जैसलमेर में और फलोदी में, ये प्रमुख मिलान वाला क्वेश्चन है। आप सभी को इसका मिलान करना है, क्या राइट आंसर हो जाएगा?
देखो उदयपुर के अंदर हम बात करते हैं तो बागौर की हवेली है, यानी पहले के अंदर हमें दो कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ तो है ही नहीं है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दे रहा है, यहाँ नहीं है, तो ये दोनों तो हमारे ऑप्शन ही कट गए हैं। फिर हम बात करते हैं सर जैसलमेर के अंदर कौन सी हवेली है, तो अगर हम दूसरे के अंदर 3 करें, अगर हम दूसरे के अंदर 3 करें और दूसरे के अंदर अगर हम 4 करें तो भी कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन हम फलोदी के अंदर है ना, डी के अंदर हमें 3 लाना पड़ेगा, डी के अंदर हमें 3 यही दिखाई दे रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ये वाला। यानी हमारा राइट आंसर होगा कि 2 है 4 है, 2 है 4 है, फिर हमारा 1 है और फिर हमारा हो जाएगा 3। यानी यहाँ पर है 2, 2 के बाद आपका 4 हो जाएगा, 4 के बाद 1 हो जाएगा और 1 के बाद क्या हो जाएगा 3। 2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया और इधर आ गया अपना 3। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो तो ये हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, अब नया टॉपिक शुरू हो गया है, वो है बावड़ियां। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सी है, बावड़ियां। बावड़ियों के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी बावड़ियां हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। जैसे चांद बावड़ी आभानेरी किस जिले में स्थित है, चांद बावड़ी आभानेरी जो है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है, इस प्रश्न का राइट आंसर देना है। चौधरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। पायल, मीणा, टीना, कनक, चलो शेयर कर देना सभी। दूसरा टॉपिक है हमारा बावड़ियां। सर जी बावड़ी की हम बात कर रहे हैं, जैसे आभानेरी जो बावड़ी किस जिले में है, आभानेरी, दौसा, भरतपुर, बाड़मेर या प्रतापगढ़। सर जी चांद बावड़ी आभानेरी कहाँ स्थित है, दौसा के अंदर स्थित है। और ये गुर्जर प्रतिहार कालीन बावड़ी, ध्यान रखना गुर्जर प्रतिहार कालीन क्या है, ये बावड़ी है, कालीन बावड़ी है। विश्व की सबसे गहरी बावड़ी भी मानी जाती है। और कहते हैं कि भैया ये चांद बावड़ी भूल भुलैया वाली बावड़ी, आप जिस सीढ़ी से नीचे उतरोगे उससे वापस ऊपर नहीं आ सकते हैं। और एक चांद बावड़ी की अगर हम बात करें तो वो जोधपुर के अंदर स्थित है और इसका निर्माण कराया था राव जोधा की पत्नी, राव जोधा की जो पत्नी थी जिसका नाम था चांद कंवर, चांद कंवर। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि भैया इस चांद पर थोड़ा सा यकीन कम करना, क्योंकि एक मेरा चांद था जो कहीं इन बादलों में खो गया और मैंने बादल हटने का इंतजार किया तो वो चांद किसी और का हो गया, वह चांद किसी और का हो गया। सर जी भरतपुर के अंदर एक झील पड़ती है जिसका नाम आता है मोती झील, कौन सी झील है भैया, मोती झील, बड़ी फेमस है सर जी। यहाँ पर यहाँ की हम बात करते हैं तो सर यहाँ पर केवला देव, केवला देव गना पक्षी विहार स्थित है, गना पक्षी विहार स्थित है जो राजस्थान की रामसर भूमि भी है और एक पक्षी अभ्यारण्य है। बाड़मेर आप सभी जानते हो यहाँ पर थार महोत्सव आयोजित होता है, बाड़मेर में कौन सा महोत्सव है, थार महोत्सव है। प्रतापगढ़ की हम बात करते हैं तो सर प्रतापगढ़ को हम कांठल के नाम से जानते हैं और यहाँ से जाखम बांध बना हुआ है और यहाँ गौर माता की पहाड़ियों से जो है वो आपकी जाखम नदी निकलती है। अगला है चांद बावड़ी स्थित है, सर चांद बावड़ी कहाँ स्थित है भैया, चांद बावड़ी हमारे आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, आभानेरी दौसा में है। 2017 के अंदर इसके ऊपर 5 रुपए का क्या जारी किया गया, डाक टिकट जारी किया गया। कितनी बावड़ियों पर, तो ध्यान रखना 6 बावड़ियों पर जो है वो 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। इसमें एक शामिल है आपकी चांद बावड़ी। ठीक है, चांद बावड़ी। सर बावड़ियों का सिरमौर किसे बोलते हैं, तो ध्यान रखना बावड़ियों का सिर बोलते हैं रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी को हम बावड़ियों का क्या बोलते हैं, सिरमौर, और ये स्थित है बूंदी के अंदर। ठीक है, बूंदी के अंदर स्थित है, ये बावड़ियों का सिरमौर कहलाती है और काफी सुंदर बावड़ी भी है, वो थाने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है, हाड़ी रानी की जो बावड़ी है वो कहाँ स्थित है। सर हाड़ी रानी सहल कंवर के बारे में कहा गया है, हाड़ी रानी किसके बारे में, सहल कंवर के बारे में। और हाड़ी रानी सहल कंवर जो है ना, ये आपके रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी, रतन सिंह जो चुंडावत हुए सुलम्बर के, उनकी क्या थी, ये पत्नी थी। और आप सबको पता है कि ये बूंदी में इनके पिता का नाम था संग्राम सिंह, क्या नाम था, संग्राम सिंह था, उनकी ये बेटी थी, है ना। इसलिए तो आपके मेघराज मुकुल ने लिखा है कि चुंडावत मांगी सेनानी सरकाट दियो शतरानी। ठीक है, तो इनका है टोडा राय सिंह, आपके कहाँ है, टोंक के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। मालपुरा करौली में उनियारा पीपलू, तो इसका राइट आंसर होगा टोडा राय सिंह। सर टोडा राय सिंह के अंदर यहाँ पर संत
पीपा की क्या है, पीपा की यहाँ पर गुफा स्थित है, संत पीपा की यहाँ पर गुफा भी है टोडा के अंदर। यहीं पर आपको पता होगा बिशलपुर बांध है, बिशलपुर बांध बना हुआ है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बनास नदी पर बना हुआ है, बनास नदी के ऊपर बना हुआ है, ध्यान रखना है। इसका निर्माण बिशल देव ने करवाया था, बिशलपुर बांध का। डूंगरपुर स्थित नवलखा बावड़ी 1586 में किसने बनाई? यानी ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है कि डूंगरपुर में स्थित नवलखा बावड़ी 1586 किसने बनाई है? तो सर नवलखा बावड़ी डूंगरपुर की बात करते हैं सर जी। यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमसे प्रश्न पूछा गया है, और वो प्रश्न पूछा गया है क्या भैया, अपने डूंगरपुर से। और डूंगरपुर के अंदर एक बावड़ी है जिसका नाम आता है नवलखा, नवलखा बावड़ी आता है। सर जी नवलखा बावड़ी जो है ना, ये हमारे डूंगरपुर के अंदर स्थित है। और भैया यहाँ पर इसका निर्माण कराया था एक आस्करण था, आस्करण। और इस आस्करण की थी एक पत्नी, बाबू थी, हबूड़ी थी, इनकी जान थी, उसका नाम था प्रिमल दे, प्रिमल, प्रिमल दे देवी बोलते हैं। इसने इसका निर्माण करवाया था जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना प्रिमल दे ने इसका निर्माण कराया। लाडवर नाथावती ने भैया रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया, रानी जी की जो बावड़ी है ना, इस बावड़ी का निर्माण कराया था, और ये बूंदी के अंदर है ना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रिमल दे। अगला हमारा प्रश्न है सर जी गलत युग्म को आपको पहचानना है, इनमें जो गलत युग्म है उसको हमें पहचानना है। क्या गलत युग्म होगा? जैसे हम बात करते हैं मंदाकिनी बावड़ी अजमेर है, रानी जी की बूंदी है, हर्षनाथ सीकर है, और चांद बावड़ी दौसा है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? सभी एक बार कमेंट में बताएं भैया क्या राइट आंसर होगा। आंसर दीजिए फटाफट से। चलो यहाँ पर मंदाकिनी बावड़ी ना, ये आपके सिरोही के अंदर है, ये अजमेर में नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा मंदाकिनी बावड़ी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है आभानेरी के संदर्भ में कौन सा कथन विकल्प जो है वो सही है आभानेरी के बारे में? यह निर्मित हर्ष माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का पिपलाद माता का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। केवल एक दो तीन या केवल तीन? आभानेरी के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है इसमें क्या राइट आंसर होगा? इस प्रश्न का आप सभी को राइट आंसर बताना है। सर जी इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो ये जो पीपलाद माता है ना, इसका मंदिर आपके यहाँ स्थित नहीं है। तो पीपलाद जो माता है इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है आप मुझे बता देना। पीपलाद माता मंदिर कहाँ स्थित है? पीपलाद माता मंदिर कहाँ स्थित है, इसका आपको मुझे आंसर देना है। सर जी इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 राइट आंसर, 1 और 2 इज ए करेक्ट आंसर, 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है सर जी निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी स्थान सुमेलित है? कौन सी बावड़ी और स्थान जो है वो सुमेलित है? जैसे चांद बावड़ी आभानेरी में है, त्रिमुखी बावड़ी चूरू, त्रिमुखी बावड़ी चूरू नहीं है, उदयपुर के अंदर स्थित है। नवलखा बावड़ी जयपुर नहीं है, ये डूंगरपुर के अंदर स्थित है। और जालीलाव बावड़ी ये आपके शिखर के अंदर नहीं है, जालीलाव जो बावड़ी है ना ये आपके शिखर के अंदर नहीं है, ध्यान रखना। तो ये जालीलाव जो बावड़ी कहाँ स्थित है ये भी आपसे मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ। बावड़ी जो है ये आपकी कहाँ स्थित है, आप मुझे इसका भी आंसर दे देना है ना। जालीबाव बावड़ी आई होप ये आपके जोधपुर के अंदर होनी चाहिए ना। आप मुझे बताना ये बावड़ी कहाँ स्थित है, जोधपुर में है या आपके कहीं और स्थित है। तो इसका एक ही मिलान है, वो है चांद बावड़ी आभानेरी दौसा के अंदर। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा के अंदर ये बावड़ी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। सूरज कुमार 1 और 2 आंसर दे रहा है सूरज कुमार। अगला है रानी जी की बावड़ी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी भैया हमारे राजस्थान में, मैंने आपको बताया था लाडगवा नाथावती ने इसका निर्माण कराया था। ये बूंदी के अंदर स्थित है जो बावड़ियों का सिरमौर कहलाती है। अगला प्रश्न है सर जी
कि कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से जानते हैं। यानी बावड़ियों का शहर हम किसे बोलते हैं, तो भैया ध्यान रखना, जो बावड़ियों का शहर है ना, बावड़ियों का जो शहर है वो हम बोलते हैं बूंदी को। किसको बोलते हैं भैया, बूंदी को बोलते हैं, बूंदी को। यहाँ पर पशु पक्षियों के चित्र सर्वाधिक मात्रा में मोर को वर्षा में नाचते हुए बताया गया है। और यहाँ पर तारागढ़ दुर्ग है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बूंदी इसका राइट आंसर होगा। कोटा राजस्थान का शिक्षा नगरी कानपुर है, टोंक नवाबों की नगरी है, बाड़मेर थार नगरी है, ध्यान रखना है। सर जी अगला है, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि बूंदी के अंदर जो बावड़ी है उसका निर्माण लॉर्ड कंवर नाथावती द्वारा कराया गया। लॉर्ड कंवर नाथावती द्वारा इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया है, बूंदी के अंदर है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर अगला प्रश्न है कि विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबई कुंड किस जल, जिसे जल कुंड भी कहा जाता है, अवस्थित है। धाबई देवा का कुंड है भैया, कौन है, करौली है, पाली है, बूंदी है या उदयपुर है। धाबई देवा की याद में भैया यहाँ पर कुंड पूछा गया तो वो आपके कहाँ हो जाएगा, बूंदी के अंदर स्थित हो जाएगा। सर जी यहाँ पर त्रिमुखी बावड़ी कौन सी है, त्रिमुखी जो बावड़ी है वो कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना त्रिमुखी बावड़ी आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। बूंदी इसका राइट आंसर, त्रिमुखी बावड़ी इसका रामरस दे ने निर्माण कराया था। रामरस दे द्वारा इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आंसर आपके क्या हो जाएगा, बूंदी इज ए करेक्ट आंसर। चलो अगला प्रश्न है अपना, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी बूंदी के महाराव राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी नाथावती द्वारा बनाई गई है। नहीं, मैं कॉल करता हूं आपको वापस, है ना, मैं क्लास ले रहा हूं। मेरी क्लास चल रही है यार। चलो यहाँ पर होगा नाथावती, अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी नाथावती ने बावड़ी का निर्माण कराया, तो भैया वो बावड़ी थी आपकी रानी जी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी थी, रानी जी की बावड़ी इज ए करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा रानी जी की बावड़ी। सर परचा बावड़ी कहाँ है, परचा बावड़ी आपके जैसलमेर के अंदर है, पोखरण है,
जैसलमेर के अंदर रामदेव जी ने इस बावड़ी का क्या करवाया था भैया, निर्माण कराया। और चांद बावड़ी कहाँ है, तो ध्यान रखना ये आभानेरी के अंदर है। और आभानेरी कहाँ पड़ता है, आपके दौसा के अंदर पड़ता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ये ओटीपी है आपकी 3204। चलो आगे बढ़ते हैं सर, इसका राइट आंसर रानी जी की बावड़ी होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है, इस प्रश्न का सभी को राइट आंसर देना है। काका जी की जो बावड़ी है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो उदयपुर, सीकर, दौसा या बूंदी। तो भैया काका जी की बावड़ी भी बूंदी के अंदर है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं तुल्ला बावड़ी, तुल्ला बावड़ी। जैसे हम बात करते हैं गुल्ला बावड़ी, गुल्ला बावड़ी, तुल्ला बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, अनारकली बावड़ी, अनारकली बावड़ी। ऐसे करके हमारे बूंदी के अंदर लगभग लगभग 10-20 बावड़ियां हैं जो बूंदी के अंदर है। तो ओ थाने ध्यान रखना है। अगलो है मेड़तनी। मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है। मेड़तनी जी की बावड़ी जो है वो आपके कहाँ स्थित है भैया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेड़तनी जी की बावड़ी सीकर है, झुंझुनू है, जोधपुर है या फिर बूंदी के अंदर है। मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। रानी जी की बावड़ी इंद्रगढ़ बूंदी में है। विजय जी कह रहे हैं इंद्रगढ़ बुद्धनी में है, तो मान लेंगे विजय जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न का फटाफट से आप राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। मेड़तनी जी की बावड़ी हमसे पूछी गई है और मेड़तनी जी की जो बावड़ी है ना वो हमारे कहाँ स्थित हो जाएगी भैया, सिक्कर के अंदर है, झुंझुनू में, झुंझुनू के अंदर हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी, मेड़तनी जी की बावड़ी हमारे झुंझुनू के अंदर स्थित हो जाएगी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है वो है रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है, तो सरड़ा पानी की बावड़ी है, बटाड़ू का कुआं है, रानी जी की बावड़ी है, महिला बाग का जाल रहा है। तो भैया रेगिस्तान का जलमहल हम बोलते हैं बटाड़ू का कुआं, जो है आपके कहाँ पर, बाड़मेर में। रानी जी की बावड़ी है, इसे बावड़ियों का सिर मोर बोलते हैं। बावड़ियों का क्या बोलते हैं, इसे हम सिर मोर बोलते हैं, सिर मोर। बावड़ियों का सिर मोर है। महिला बाग का जालरा ये आपके जोधपुर के अंदर है। और बटाडोको का सरड़ा रानी की बावड़ी, तो इसका राइट आंसर बटाडो का कुआं बाड़मेर हो जाएगा। अगला है प्रसिद्ध बटाडो का कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो अभी मैंने आपको बताया था बटाडो का कुआं आपके कहाँ स्थित है भैया, ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। सर जी जयपुर में पन्ना मीणा की बावड़ी, जयपुर के अंदर कौन सी बावड़ी है, पन्ना मीणा की बावड़ी, पन्ना मीणा की जयपुर के अंदर बावड़ी है, जिसपे ऊपर जो है ना वो डाक टिकट जारी किया गया था, वो ध्यान रखना है। भरतपुर के अंदर सर कोई बावड़ी है क्या, दौसा के अंदर आभानेरी बावड़ी है, आपको ध्यान रखना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। सर जी अगला हमारा प्रश्न है वो है मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया। यानी एक मालदेव एक शासक था आपके राठौड़ वंश का, किसका था भैया, राठौड़ वंश का एक शासक था जिसका नाम था मालदेव। और इस मालदेव के अगर हम उपनामों की अगर हम चर्चा करें तो इसके उपनाम बड़े इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते 52 युद्धों का विजेता। इनकी एक रानी थी जिसका नाम था उमा दे, उमा दे। और एक रानी थी जिसका नाम था स्वरूप दे जाली, स्वरूप दे जाली थी। स्वरूप दे जाली ने भैया एक बावड़ी का निर्माण कराया जिसका नाम आया था, वो आया था बहुजी रो तालाब। इन्होंने निर्माण करवाया है बहुजी रो तालाब, बहुजी रो तालाब जो है ये किसने बनाया, तो ये स्वरूप दे ने बनाया था। किसने बनाया था, स्वरूप दे ने बनाया था। उमादेव भटियाणी ये आजीवन रूट कर तारागढ़ दुर्ग के अंदर रही थी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। सर जी अगला हमारा प्रश्न है वो है कि पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है, जिसके ऊपर मैंने अभी आपको बताया था 2017 के अंदर इस पर 5 रुपए का जो है वो डाक टिकट जारी किया गया था। सर 6 बावड़ियां थी जिस पर डाक टिकट जारी हुए, उसमें एक बावड़ी आपकी कौन सी है, पन्ना मीणा की बावड़ी, जो आपके कहाँ स्थित है भैया, आमेर के अंदर स्थित हो जाएगा। पन्ना मीणा की बावड़ी यहाँ पर आमेर स्थित हो जाएगा। 52 युद्ध का विजेता था, बिल्कुल हसमत वाला शासक था। और मारवाड़ का पितरहंता शासक भी, जिसने अपने पिता राव गांगा की क्या कर दी थी, हत्या भी कर दी थी। तो सर आमेर के अंदर एक झील है जिसका नाम है माउठा, माउठा झील बड़ी फेमस रही है। राजस्थान में सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति हमें आमेर दुर्ग से होती है,
जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जट सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम कुंड निम्न से किस जिले में है? जट सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक सागर कुंड किस जिले में? बूंदी है, जैसलमेर, बीकानेर या कोटा? देखो बूंदी के अंदर एक झील है जिसका नाम आता है जेत सागर झील। कौन सी आती है? जेत सागर झील आती है। लेकिन यहाँ पर जेट सागर पूछा गया तो जेट, जेट का मतलब होता है बड़ा और बड़ा का मतलब होता है जैसलमेर। यानी जो देवर से बड़ा होता है वो जेठ कहलाता है। और जेठ में हम क्या करते हैं भैया? जेठ में हम करते हैं, वो करते हैं आपका जेठ बड़ा होता है, इसलिए भैया बड़ा जिला हमारा कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सर जी इस प्रकार से है, देवयानी कुंड स्थित है। देवयानी कुंड कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सबको राइट आंसर देना है। देवयानी जो कुंड है ये कहाँ स्थित है? उदयपुर में है, टोंक में है, जयपुर में है या झालावाड़ के अंदर है? सर जी हम बात करते हैं झालावाड़ के अंदर क्या है, तो झालावाड़ के अंदर आपको पता होगा घाघरोन दुर्ग बना हुआ है। घाघरोन दुर्ग बना हुआ है आपके कहाँ पर? झालावाड़ के अंदर। सर जी यहाँ पर एक मेला लगता है जिसका नाम आता है गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला एक मेला आता है यहाँ पर जिसका नाम है आपके चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला ये लगता है आपके कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, चंद्रभागा नदी के किनारे लगता है, ध्यान रखना है। सर जी देवयानी तीर्थ सांबर झील जो है ना वहां पर स्थित है जयपुर में। सांबर झील के किनारे भैया देवयानी तीर्थ है और इस देवयानी तीर्थ को हम बोलते हैं तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी बोलते हैं। तो सर तीर्थों का मामा कौन है? तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा है भैया पुष्कर। कौन हो जाएगा? पुष्कर। सर जी एक है तीर्थों का भांजा। तीर्थों का भांजा कौन है? तो तीर्थों का जो भांजा है उसका नाम आता है मचकुंड। और मचकुंड कहाँ स्थित है? सर धौलपुर के अंदर मचकुंड स्थित है। धौलपुर के अंदर स्थित है। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा देवयानी कुंड कहाँ स्थित है? आपके जयपुर में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है का नाम से जानी जाती है। जोधपुर में सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है भैया? चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, ईदगाह की बावड़ी, नाचने की बावड़ी। देखो वैसे चांद बावड़ी एक आपके जोधपुर में भी है और एक आपके अबानेरी दौसा में भी है, ठीक है। रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है, ईदगाह बावड़ी ये आपके जोधपुर के अंदर है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है नाम से जानी जाती है वो है आपके ईदगाह बावड़ी। कौन सी हो जाएगी? ईदगाह नहीं आ रही भैया, इसमें चांद बावड़ी ही आ रही है। चलो चांद बावड़ी तो सबसे बड़ी भैया अबानेरी दौसा की है ना, इसका राइट आंसर मान रहा है। बाकी ये तो दौसा की है। जोधपुर के अंदर भी एक चांद बावड़ी है लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी आपकी कहाँ है अबानेरी दौसा के अंदर है। लेकिन ये ईदगाह की बावड़ी है ना ये भी आपके कहाँ स्थित है भैया? ये भी जोधपुर के अंदर ही स्थित है, ध्यान रखना। जोधपुर के अंदर ही स्थित है आपकी कौन सी? ईदगाह की बावड़ी। सर आप रीजनिंग नहीं पढ़ाते हो क्या? नहीं मैं अभी रीजनिंग तो नहीं पढ़ाता हूँ लेकिन रीजनिंग के लिए हम बेस्ट टीचर जो है आपके लिए जरूर हाई करेंगे। इसका राइट आंसर होगा चांद बावड़ी। अगला हमारा प्रश्न है सर, राजस्थान के किस देबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किस रानी ने किया? राजस्थान की जो देबारी नामक गांव है ना यहाँ पर त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण मैंने बोला था राम रस दे। राम रस दे ये राज सिंह की पत्नी थी, आपको वही पता होगा राज सिंह जी जिसे विजय कटकाटू चारुमती विवाद इन्हीं को लेकर हुआ था। तो राम रस दे इसका राइट आंसर हो जाएगा। उमादेव भटियाणी ये तो मालदेव की क्या थी भैया? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जैसलमेर के लूणकरण सिंह भाटी की पुत्री थी, ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं सर। अगला हमारा प्रश्न है वो है क्षत्रियों से संबंधित है। अब हमारे क्षत्रियों से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। पहला है प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो भैया प्रसिद्ध जो 84 खंभों की छतरी है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है? 84 आया ना, 84 84 84 गढ़ बूंदी के अंदर है। सर जी जयपुर की हम बात करते हैं, जयपुर के अंदर कौन सी छतरी है? तो जयपुर के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी गेटोर की छतरियां। कौन सी हैं? गेटोर की छतरियां यहाँ पर स्थित है। सर जी गेटोर की छतरियां कछवार राजवंश के स्मारक हैं
और सर यहाँ कौन सी छतरी नहीं है जब गेटोर के अंदर? तो भैया यहाँ पर ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है, ईश्वरी सिंह की यहाँ पर छतरी भैया नहीं है। तो इसकी छतरी कहाँ है? तो इसकी छतरी है सिटी पैलेस के अंदर। इस लाड से इन्होंने कूद करके आत्महत्या कर ली थी, तो यहाँ पर इनकी छतरी सिटी पैलेस में है। झालावाड़ कोटा की जो है ना वो आपकी शारबाग की छतरियां, ध्यान रखना, शारबाग, शारबाग की छतरियां कोटा के अंदर है। बूंदी के अंदर जैसे हम बात करते हैं तो केसरबाग की जो छतरियां हैं वो आपकी कहाँ की हैं? बूंदी की हाड़ाओं की छतरियां केसरबाग है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? भैया 84 खंभों की जो छतरी है ना, इसका निर्माण किसने करवाया है ये आपको बताना है। सर टाबर कम क्यों है? अरे ये मैं क्लास ऐप के अंदर ले रहा हूँ और मैंने ये अपने सांवरिया एकेडमी ऑफिशियल है, इसके ऊपर मैंने इस क्लास को लाइव भी कर रखा है, तो टेंशन मत लो। ये क्लास वैसे आपको अपनी चित्तौड़गढ़ क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी। ये आपको मिलेगी 1 बजे, है ना? अपनी जैसे ही क्लास खत्म होगी फिर इस क्लास को अपन वहाँ पर हम ऐड कर देंगे, तो वो क्लास आपकी चलती रहेगी। सर जी यहाँ पर निम्नलिखित से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था? तो राजा बुद्ध सिंह देवा, या फिर विष्णु सिंह, या फिर आपके जैसी भाई। तो किसने निर्माण करवाया है, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर देना है। 84 खंभों की जो छतरी है उसका निर्माण किसने करवाया है, इस प्रश्न का राइट आंसर देना है। धा भाई देवा, क्या होगा भैया? ध्यान रखना, धा भाई देवा, धा भाई देवा इसका निर्माण कार्य हुआ था, वो ध्यान रखना है। मैं इस क्लास में रोज आती हूँ। अच्छा, बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद, आपका स्वागत है। चलो आगे बढ़ते हैं, देवा इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी कितने खंभों की है? बूंदी के अंदर जो छतरी है वो कितने खंभों की? तो बूंदी के अंदर तो भैया 84 खंभे हैं, जबकि 80 खंभे पूछे जाए तो 80 खंभे अलवर के अंदर है। किसकी छतरी है? तो ये मुंशी महारानी की छतरी है, ध्यान रखना, मुंशी महारानी की छतरी है। और ये आपके भैया बख्तावर सिंह की पासवान थी। कौन थी ये? बख्तावर सिंह की पासवान थी। और इस छतरी का जो निर्माण हुआ ना वो आपके विनय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये बख्तावर सिंह का क्या था भैया? पुत्र था विनय सिंह। तो ये 84 खंबे हैं और इधर आपके 80 खंबे हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हमारा प्रश्न है, सर जी राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक निम्न में से किसने बनवाया? तो 84 खंभों का जो निर्माण है वो आपके राजा अनिरुद्ध सिंह के समय जो है वो धाबाई देवा की याद में इस 84 खंभों छतरी का निर्माण करवाया गया बूंदी के अंदर। कहाँ करवाया गया? बूंदी के अंदर करवाया गया था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर जी अगला प्रश्न है, 84 खंभा छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 84 खंभों की छतरी है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस छतरी का निर्माण विष्णु सिंह के काल में देवा द्वारा कराया गया है, तो यही असत्य हो जाएगा। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में देवा द्वारा कराया गया। ये छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है और इसका निर्माण जो है वो आपके 1683 से 1695 के मध्य करवाया गया। तो असत्य पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे चले। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, मुस्सी महारानी की छतरी कहाँ स्थित? अभी मैंने आपको बताया था मुस्सी महारानी की छतरी हमारे अलवर के अंदर स्थित है। कहाँ है? अलवर के अंदर है। और यहाँ पर 80 खंभों की छतरी, कितनी? 80 खंभों की यहाँ पर छतरी है। यही अलवर के अंदर आपको पता होगा एक झील है जिसका नाम आता है सीली, सीली हवाएं, सीली सेठ झील है। सीली सेठ झील, ये अभी हाल ही में इसको रामसर भूमि का दर्जा दिया गया, रामसर भूमि का दर्जा दिया गया है। और यहीं पर आपको पता होगा कि महल बने हुए जो विनय सिंह ने अपनी रानी के लिए महल बनाए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अलवर। सर जी प्रतापगढ़ के अंदर हम बात करते हैं तो प्रतापगढ़ में कोई छतरी वगैरह है क्या? तो प्रतापगढ़ के अंदर भैया एक आती है आपके काका जी की दरगाह। काका जी की जो दरगाह आती है इसको हम बोलते हैं कांठल की गंगा, कांठल का ताजमहल। क्या बोलते हैं? कांठल का
ताजमहल बोलते हैं। कांटल की गंगा तो आपको लूनी को बोलते हैं, ध्यान रखना है। सर जोधपुर के अंदर किसकी छतरी है? तो जोधपुर में बख्तावर सिंह की छतरी है। बख्तावर जो सीएम हुआ है वो युद्ध लड़ते हुए यहाँ पर मारे गए थे, तो इनकी यहाँ छतरी है। सर जी जोधपुर के अंदर हम बात करते हैं तो गोरा धाई की छतरी है। गोरा धाई की क्या है यहाँ पर छतरी है। सर जी यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर सेनापति की छतरी है, सेनापति की छतरी है। यहाँ पर हम बात करते हो प्रधानमंत्री की छतरी है, प्रधानमंत्री की यहाँ पर छतरी है जोधपुर के अंदर। यहाँ पर हम बात करते हैं भैया बूरे खां की मजार भी आपके जोधपुर के अंदर स्थित है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है सर, अगला क्या कहता है कि अलवर स्थित मुस्लिम महारानी की छतरी किसने बनाई? तो इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका निर्माण बख्तावर सिंह के पुत्र थे विनय सिंह, इसने इसका निर्माण करवाया था आपके अलवर के अंदर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियां एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम है। भैया जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियां उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थानों का नाम है। जोधपुर के लिए पूछा गया है तो मंडोर है, जसवंतड़ा है, ओशिया है या लुंगा है। देखो जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियां हैं, उसको एक्चुअल में कहा जाता है कागा बाग। कागा बाग की क्या बोलते हैं हम? छतरियां बोलते हैं। तो यहाँ पर भैया कागा बाग में दो जगह छतरियां हैं, एक तो है आपके मंडोर में है और एक आपके है भैया कागा बाग। सर जी एक जगह तो रानियों की है और एक जगह क्या है? राजाओं की है। रानी और राजाओं की छतरियां हैं, ये ध्यान रखना, ये आपके जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां हैं, तो मंढोर के अंदर हो जाएगा। जसवंतड़ा अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं, और इसका निर्माण आपकी सरदार सिंह ने करवाया था अपने पिता जसवंत सिंह की याद में। ओशिया की हम बात करते हैं तो ये भी आपके जोधपुर के अंदर स्थित है, जो गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध रहा है, इसलिए इसे हम राजस्थान का भुवनेश्वर बोलते हैं। राजस्थान का क्या बोलते हैं? इसे भुवनेश्वर के नाम से जानते हैं, और इसका प्राचीन नाम मिलता है उपकेश पटन, उपकेश पटन के नाम से हम इसे जानते हैं। यहाँ पर एक माता जी है जिसका नाम है आपके सचियाप माता, सचियाप माता है। इन माता का मंदिर बना हुआ है, ये ओसवाल जाति की कुल देवी है। ओसवाल जो जाति है उसकी क्या है? कुल देवी है, और ये सांप्रदायिक सद्भावना की कुल देवी, ध्यान रखना, सांप्रदायिक सद्भावना की कुल देवी, सद्भावना की कुल देवी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सांप्रदायिक सद्भावना की कुल देवी है। अगला हमारा प्रश्न है भैया जी ये रहा, जसवंतड़ा स्थित है, अभी मैंने आपको जस्ट बता दिया, राजस्थान का ताजमहल है। सरदार सिंह ने जसवंत सिंह की याद में जो है जसवंतड़ा का निर्माण करवाया था, और ये आपके जोधपुर के अंदर स्थित है, मेहरानगढ़ के यहाँ सफेद संगमरमर से बना हुआ है, तो राजस्थान का ताजमहल हम इसे कहते हैं। अगला है सर जी जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया? मैंने आपको अभी बताया, जैसलमेर के अंदर जोधपुर के अंदर जसवंतड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था, और ये पोलो के बेहतरीन खिलाड़ी थे, ध्यान रखना, पोलो के बेहतरीन खिलाड़ी का मतलब बहुत शानदार खेलते थे, खिलाड़ी थे। और वैसे पोलो का घर पूछ लिया जाए ना आपसे, पोलो का घर किसे कहते? तो पोलो का घर आपका जोधपुर है। कौन है? पोलो का घर जोधपुर है। वैसे एक जयपुर के शासक थे जो भी पोलो के बेहतरीन खिलाड़ी थे, तो उनका नाम आता है स्वाई मान सिंह सेकंड, स्वाई मान सिंह सेकंड। ये स्पेन के राजदूत भी बनाए गए थे, और स्पेन में ही इनको पोलो खेलते हुए इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं? तो मारवाड़ का ताजमहल हम कहते हैं आपके किसको? जसवंतड़ा को कहते हैं। जग मंदिर सर ये तो आपकी पिछोला झील जो है ना उदयपुर, यहाँ पर स्थित है, पिछोला झील के किनारे जगत सिंह ने बनाया था। लालगढ़ महल की बात कर रहे हैं सर, लालगढ़ महल हमारे बीकानेर के अंदर स्थित है। और बड़ा बाग कोटा की जो छतरियां हैं, कोटा के अंदर हाड़ा शासक हुए हैं, उनकी छतरियों को हम बड़ा बाग की छतरियों के नाम से अपन जानते हैं। अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे हम बात करते हैं जसवंतड़ा बीकानेर, यही सुमेलित नहीं है। गेटोर की छतरियां जयपुर में है, कछवार राजवंश के ये स्मारक रहे हैं, भाई ध्यान रखना, कछवार राजवंश के स्मारक है। छत्रविलास बाग आपके कोटा के अंदर है, और बड़ा बाग आपके जैसलमेर के अंदर, और ये आपके ना भाटी राजवंश की छतरियां हैं,
भाटी राजवंश की क्या है भैया, ये क्षत्रिय हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भाटी राजवंश की क्षत्रिय आपके कहाँ है, तो वो बड़ा बाग क्षत्रिय जैसलमेर में। जसवंत थड़ा आपके कहाँ स्थित है, तो जसवंत थड़ा सर जी जोधपुर में स्थित है। मरुस्थल का या मारवाड़ का या राजस्थान का ताजमहल के नाम से इसे फेमस हुआ है। फिर इधर आपके छतरियां पूछी गई हैं, सर जी बता दीजिए। जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर है, मैं कुछ और भी जोड़ देता हूं यहाँ पर, है ना। देखो जयपुर के अंदर क्या है भैया, जयपुर के अंदर हम बात करते हैं, जयपुर के अंदर गेटोर है। जोधपुर के अंदर क्या है, जोधपुर के अंदर जसवंतड़ा है। कोटा के अंदर क्या है, कोटा के अंदर आपके छत्रविलास है। सर जैसलमेर में क्या है, जैसलमेर में बड़ा बाग है। यानी 4 3 2 और 1, 4 3 2 1, यानी हमारा तीसरा इज ए करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ छतरियां बता देता हूं। जैसे हम बात करते हैं ना छतरियों की, तो कुछ क्षत्रिय हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। बात करते हैं जैसलमेर के अंदर जो भाटी राजवंश हुए हैं उनके स्मारक। जैसे हम बात करते हैं जयपुर के जो शासक हुए कछवा, उनकी क्षत्रिय हैं। जैसे हम बात करते हैं उदयपुर मेवाड़ के शासकों की क्षत्रिय हैं। जैसे हम बात करते हैं बूंदी के हाड़ा शासकों की क्षत्रिय हैं। जैसे हम बात करते हैं कोटा के हाड़ाओं की क्षत्रिय हैं। जैसे हम बात करते हैं जोधपुर के राठौड़ वंश की क्षत्रिय हैं। और जैसे हम बात करते हैं बीकानेर के राठौड़ों की क्षत्रिय हैं। इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं और इन नामों को आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर में है, जैसलमेर बड़ा जिला है तो इसे हम बोलते हैं बड़ा बाग की जो क्षत्रिय हैं वो जैसलमेर में भाटी राजवंश की क्षत्रिय हैं। सर जी जयपुर के अंदर जो क्षत्रिय हैं उसे हम बोलते हैं घेटोर की क्षत्रिय हैं। और ये आपके जयपुर के कछवा राजवंश की प्रमुख क्षत्रिय हैं। उदयपुर के अंदर हम बोलते हैं आहड़, आहड़ की क्षत्रिय हैं, आहड़ की क्षत्रिय। ये आहड़ की क्षत्रिय हैं, ये उदयपुर में है। प्रथम क्षत्रिय यहाँ पर अमर सिंह की है। अमर सिंह मेवाड़ के प्रथम थे शासक, इनकी हैं। बूंदी के अंदर भैया केसर बाग है, बूंदी के हाड़ाओं की क्षत्रिय है केसर बाग। कोटा की है भैया शार बाग, कोटा की है ध्यान रखना सार बाग। ये दोनों ही क्षत्रिय देवपुरा गांव में, कहाँ पर है, देवपुरा गांव है, ध्यान रखना है। ये बीच में है। अगर शार बाग आ जाए ऑप्शन में, कोटा ना हो तो राइट आंसर बूंदी करना। जोधपुर के अंदर हम बात करते हैं तो कागा बाग है, कौन सी है भैया, ध्यान रखना कागा बाग की क्षत्रिय है। और मंडोर भी बोलते हैं, बीकानेर में है देवी कुंड की क्षत्रिय, देवी कुंड की क्षत्रिय आपके बीकानेर के राठौड़ों की क्षत्रिय हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर अगला प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए। गेटोर स्थित कछवा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती हैं। गेटोर की जो छतरियां किस तलहटी में मिलती हैं, आमेर है, नाहरगढ़ है, जयगढ़ है या आपके विजयगढ़ है। तो आमेर जो दुर्ग है ना इसकी तलहटी में मिलती हैं। नाहरगढ़ दुर्ग में 9-1 जैसे क्या बने हुए, 9-1 है जैसे महल बने हुए, माधो सिंह ने इन महलों का निर्माण करवाया था। जयगढ़ में विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, जय बाण। और आमेर आप जानते हो राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर कहीं से राजस्व की प्राप्ति होती है तो वो आपके आमेर से होती है। अगला प्रश्न है सर जी, इसका राइट आंसर नाहरगढ़ आ रहा है। देखो गेटोर स्थित जो शासकों की छतरियां हैं वो किस दुर्ग की तलहटी में है, तो ये आपका नाहरगढ़ हो जाएगा ना, आमेर नहीं होगा। चलो अगला प्रश्न है सर कि गोराधाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया। गोराधाई आपको पता होगा मारवाड़ की पन्ना धाई है, क्या है ये, मारवाड़ की पन्ना धाई। और ये अजीत सिंह की धाई माथी, ध्यान रखना अजीत सिंह को रूप सिंह की हवेली से निकाल कर लाए थे दुर्गादास राठौड़ और ये दोनों। तो इसकी छतरी का निर्माण कराया था अजीत सिंह जी ने। किसने करवा दिया था, अजीत सिंह जी ने करवाया था। ईश्वर सिंह की ईश्वरी सिंह की जो छतरी है ना वो सिटी पैलेस में, कहाँ पर है, सिटी पैलेस के अंदर है, ध्यान रखना जयपुर के अंदर। चलो सर जी यहाँ पर हम कुछ छतरियों की बात करते हैं। जैसे एक छतरी आती है संत रैदास की छतरी, संत रैदास, ये कहाँ है, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। और ये 4 खंभों की छतरी है ना, के 6 खंभों की, मुझे कमेंट में जरूर इसका राइट आंसर बताना। वैसे 4 है लेकिन ऑप्शन में 6 आता है इसका, है ना। और एक खंभा की छतरी कौन सी है, एक खंभा की जो छतरी है ना ये आपके कुत्ते की छतरी, किसकी है, कुत्ते की छतरी जो आपके रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है।
सर जी 8 खंभों की छतरियां कौन सी है? 8 खंभे पूछे तो एक तो है राणा सांगा की छतरी है, और एक आपके महाराणा प्रताप की छतरी, महाराणा प्रताप। इनकी तो है भैया आपके केजड़ बांध, केजड़ बांध बाड़ोली सलुम्बर के अंदर है, और इनकी है आपके मांडलगढ़ के अंदर, मांडलगढ़ के अंदर है, ये भी ध्यान रखना है। सर जी 12 खंभों की छतरी की अगर हम बात करते हैं तो 12 खंभे हैं आपके पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, पृथ्वीराज जो सिसोदिया हुआ ना उसकी छतरी 12 खंभों की है, और ये आपकी कहाँ पर है? तो ये कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है। इनकी पत्नी के नाम पर ही जो है वो आपके तारागढ़ दुर्ग का नाम क्या रखा गया था? तारागढ़ रखा गया, अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा गया। सर दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी भैया ध्यान रखना आपके एमपी के अंदर है। कौन सी नदी है? तो शिप्रा नदी है। एमपी में उज्जैन पड़ता है, उज्जैन महाकाल है, यहाँ पर स्थित है। सर जी यहाँ पर हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की छतरी कहाँ स्थित है? पृथ्वीराज अगर चौहान पूछा जाए तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी है भैया गजनी में। कहाँ पर है? गजनी। गजनी है आपके अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के अंदर है। सर जी एक आता है यहाँ पर छतरी है नागरीदास, या फिर इसका नाम आता है सावंत सिंह, सावंत सिंह। इसकी जो छतरी है ना वो आपके वृंदावन के अंदर देखने को मिलेगी, वृंदावन यूपी के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है सर जी, और अगर हम बात करें जैसे संत पेपा की छतरी है, संत पेपा की अगर हम छतरी की बात करें तो ये आपके गागरोन के अंदर है, ध्यान रखना गागरोन के अंदर है। गागरोन कहाँ है? तो भैया गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर स्थित है, झालावाड़ है। सर जी संत धन्ना की छतरी पूछे तो संत धन्ना की जो छतरी है ना, संत धन्ना की जो छतरी है ये कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना ये टोंक के अंदर स्थित है, संत धन्ना टोंक के अंदर है। एक छतरी आती है आपके केसरी सिंह बाहरट, केसरी सिंह है बाहरट। सर जी इनकी छतरी कहाँ है? तो इनकी छतरी शाहपुरा के अंदर है। शाहपुरा सर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना है भीलवाड़ा के अंदर। एक छतरी आती है सर बाघ सिंह की छतरी, बाघ सिंह की क्या आती है? छतरी आती है, और ये है आपके पांडन पोल, पांडल पोल चित्तौड़गढ़ के पास है भैया, पांडल पोल चित्तौड़गढ़ के पास बाघ सिंह की छतरी है। एक आती है यहाँ पर आपके कल्ला राठौड़ की छतरी, कल्ला जी राठौड़ की जो छतरी है ये आती है आपके सर भैरव पोल के पास, भैरव पोल कहाँ है भैया? भैरव पोल चित्तौड़ के अंदर है, जहाँ पर कल्ला राठौड़ की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। ठीक है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सर। अगला है देवीकुंड सागर की छतरियां। मैंने आपको बताया था देवीकुंड सागर की छतरियां आपके कहाँ है? बीकानेर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है शारबाग, शारबाग मैंने आपको भी बताया था सर, शारबाग कोटा के अंदर है। कोटा ऑप्शन में नहीं हो तो हमें देवपुरा गांव बूंदी इज ए करेक्ट आंसर करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है सर जी कागाबाग की छतरियां का संबंध किस जिले से? मैंने बोला था आपको कागाबाग मंडोर जो है वो आपके जोधपुर से स्थित है कागाबाग की छतरियां। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है? शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी राम गोपाल पोदार है, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल सिंह की छतरी है, या गोपाल सिंह की छतरी है? तो शेखावाटी में सबसे बड़ी जो छतरी मानी जाती है वो आपके राम गोपाल पोदार की जो छतरी है उसे मानी जाती है। अगला प्रश्न है मेवाड़ राजाओं के अंत्येष्टि जो स्थल है वो आपको मैंने बता दिया था, महासत्यों का टिल्ला जो आपके आहड़ के अंदर है। कहाँ है? आहड़। यहाँ पर सबसे पहली छतरी है अमर सिंह की, पहली छतरी अमर सिंह जी की है। अगला हमारा प्रश्न है सर जी राव सातल देव राव मालदेव की जो छतरी है निम्नलिखित राजस्थान के किस शहर में है? राव मालदेव की छतरी भैया ये आपके जोधपुर के अंदर स्थित है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जालोर को आप सब जानते हो, इसका नाम मिलता है जबालीपुर। क्या मिलता है भैया? ध्यान रखना जबालीपुर, या फिर इसे हम बोलते हैं जलालाबाद, और यहाँ पर साका हुआ था 1311 ईस्वी में। ठीक है अगले प्रश्न की हम और बढ़ते हैं। कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर
की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया। यानी यहाँ पर कुंभ श्याम मंदिर और मीरा मंदिर में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया। मीरा रायदास, स्वामी रविदास, कुंभ श्याम या महाराणा सांगा। सांगा की छतरी तो आपको पता है मांडलगढ़ के अंदर स्थित है। अशोक परमार ने इसका निर्माण कराया। कुंभा है। रविदास यानी रैदास की छतरी यहाँ पर स्थित है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मीरा के गुरु भी थे। अगला है पृथ्वीराज की, मैंने आपको बता दिया पृथ्वीराज सिसोदिया है। इनकी छतरी जो है वो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, पृथ्वीराज चौहान की। सर गोगुंदा के अंदर है ना हाकिम का सूरी की छतरी कहाँ है? गोगुंदा उदयपुर के अंदर है। मेहरानगढ़ में भैया बुरे खां की मजार है। बुरे खां की क्या है यहाँ पर? मजार है। मामा भांजा की छतरी भी आपके मेहरानगढ़ में ही है, ध्यान रखना। मामा भांजा की जो छतरी है वो आपके कहाँ है भैया? ध्यान रखना, वो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। सर जी अगला है महाराणा प्रताप की छतरी। मैंने आपको बताया था केजड़ बांध बाडोली सुलुम्बर के अंदर इनकी 8 खंभों की छतरी है महाराणा प्रताप की। मृत्यु तो इनकी चावंड में हुई थी, लेकिन इनकी छतरी का जो निर्माण किया गया वो बाडोली के अंदर किया गया है। अगला है छतरी स्थल के गलत युग्म को पहचानना है। 84 खंभों की छतरी कोटा है, बिल्कुल सही है 84 खंभे। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडौर है। मामा भांजा की छतरी जयपुर है और पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ है। तो भैया ब्राह्मण देवता की छतरी मंडौर, मामा भांजा की छतरी जयपुर। मामा भांजा की छतरी जयपुर में नहीं होगी भैया, गलत युग्म को चुनना है। तो यहाँ पर हमारा होगा गलत युग्म होगा 2 और 3। 2 3 तो अपना आ नहीं रहा है यहाँ पर। 84 खंभों की छतरी कोटा, 84 खंभों की छतरी कोटा में नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1 और 3। क्या हो जाएगा? 1 और 3 इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है और मामा भांजा की छतरी आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ है? जोधपुर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1 और 3, 1 और 3 राइट आंसर है। राणा सांगा की छतरी मैंने आपको बता दिया था। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को जो है वो आपके हो गई थी और इनकी छतरी जो है वो आपके मांडलगढ़ के अंदर बनाई गई है। अशोक परमार ने इस छतरी का निर्माण कराया था। अशोक परमार द्वारा इस छतरी का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी नहीं है? जोधपुर में कौन सी छतरी नहीं है? जसवंतड़ा है मामा भांजा की। 8 खंभों की छतरी भैया नहीं है, क्योंकि 8 खंभा एक तो राणा सांगा है और एक राणा प्रताप है। कौन है भैया? राणा प्रताप। इन दोनों की छतरियां हैं। मंडोर में मंडोर की छतरियां हैं, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर 8 खंभों की छतरी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना है। मुंशी महाराज की छतरी अलवर में है, गोपाल सिंह की छतरी करौली में है, राम गोपाल की छतरी रामगढ़ में है, राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर के अंदर है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को देना है और आज की क्लास को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। बाकी कल का अगला जो पार्ट होगा इसका वो आपको कल देखने को मिलेगा। अगला इसका पार्ट हम कल देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का कोटि कोटि अभिनंदन। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।